हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके स्टडी लवर्स। सो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी का। सो ये हमारा फोर्थ मॉक टेस्ट है ओली बोर्ड का अकाउंटेंसी सेक्शन का। सो गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल जेके स्टडी लवर्स को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो इससे पहले जो अभी तक आपने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, तो वो भी जाके आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, वो भी जाके आप अटैम्प्ट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और 30 क्वेश्चन है इसमें, जितने भी आपके करेक्ट होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 30 में से कितने करेक्ट क्वेश्चन हुए हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। आई होप ये आपको पसंद आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग हेल्प्स टू डिटेक्ट अकाउंटिंग एरर। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। गाइस, करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसका करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो भी आप जाके ज्वाइन करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द एक्रूअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया इज़ मेजरली फॉलोड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ। सो ये बताना है आपने। ये हमारे पास ऑप्शन ए है कंपनीज एक्ट 1857, ऑप्शन बी कंपनीज एक्ट 1956, ऑप्शन सी द कंपनीज एक्ट 2013, ऑप्शन डी द कंपनीज एक्ट 2017। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन बी द कंपनीज एक्ट 1956। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन क्लोजिंग, ब्रेक इवन पॉइंट इज ए पॉइंट एट विच देर इज। ऑप्शन ए है नो लॉस और नो गेन, ऑप्शन बी लॉस ओनली, ऑप्शन सी गेन ओनली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नो लॉस और नो गेन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द वैल्यू ऑफ ए बेनिफिट सेक्रीफाइस्ड इन फेवर ऑफ एन अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज। ये हमारे पास ऑप्शन ए है संक कॉस्ट, ऑप्शन बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑप्शन सी नोशनल कॉस्ट, ऑप्शन डी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आंसर कीजिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का। करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हेन ओनली 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व टू रिकॉर्ड ए ट्रांजेक्शन इट इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है हमारे पास सिंपल जर्नल एंट्री, ऑप्शन बी है कंपाउंड जर्नल एंट्री, ऑप्शन सी है जर्नल प्रॉपर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबोव। सो आंसर कीजिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए सिंपल जर्नल एंट्री, जब हमारे पास 2 अकाउंट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए हमारे पास पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम लेजर टू द ट्रायल बैलेंस, ऑप्शन बी है लेजर इज द बुक ऑफ फॉर एनालिटिकल रिकॉर्ड। सो इसका आंसर कीजिए। ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, ओनली बी इसका करेक्ट आंसर है। लेजर इज द बुक फॉर एनालिटिकल रिकॉर्ड। सो ये जो है ऑप्शन ए हमारे पास ये इनकरेक्ट है। ये होती है हमारे पास पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू। ये हमारे हम ट्रांसफ़र करते हैं जब ओरिजिनल एंट्री जर्नल से लेजर में, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए है हमारे पास ऑल एसेट अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एंड दीज अकाउंट्स ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन बी है ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एंड दीज अकाउंट्स हैव ए डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए।
आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, नाइदर ए नॉर बी इसका करेक्ट आंसर है। हमारे पास जो एसेट अकाउंट होता है वो बैलेंस्ड होता है और उसका होता है डेबिट बैलेंस, और लाइबिलिटीज़ अकाउंट हमारे पास होता है बैलेंस्ड और उसका होता है क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद आ गया हमारे पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी हमारे पास बैलेंस होता है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस्ड होता है और उसका होता है क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद आ गए हमारे पास एक्सपेंसेस और रेवेन्यू अकाउंट और नॉट बैलेंस्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नाइदर ए नॉर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर परचेज रिटर्न। सो ये बताना है आपने। ऑप्शन ए हमारे पास इट इज़ शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ऑप्शन बी है इट इज़ शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ऑप्शन सी है इट इज़ शोन एज ए डिडक्शन फ्रॉम परचेजेज अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, इट इज़ शोन एज ए डिडक्शन फ्रॉम परचेज अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये है इसके ऑप्शन हमारे पास। ऑप्शन है रिपेयर्स रिलेटिंग टू प्लांट एंड मशीनरी। ऑप्शन बी है इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ऑप्शन सी है कमीशन पेड। ऑप्शन डी है ऑफिस रेंट। सो ये बताना है आपने डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनमें से कौन कौन से एक्सपेंस होंगे। ऑप्शन है हमारे पास ओनली बी एंड सी। ऑप्शन बी ओनली बी सी एंड डी। ऑप्शन सी है ओनली ए सी एंड डी। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबोव। आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबोव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन इंडिया इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज। ऑप्शन ए हमारे पास मैंडेटरी। ऑप्शन बी है ऑप्शनल। ऑप्शन सी है मैंडेटरी फॉर दोज कंपनीज स्टार्टेड आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबोव। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, ऑप्शनल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग डिपिक्ट्स द डैश इम्पैक्ट ऑफ एवरीडे एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंटरप्राइज ऑन द सोसाइटी। ऑप्शन ए है इकोनॉमिक। ऑप्शन बी है इन्वायरमेंटल। ऑप्शन सी है सोशल। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबोव। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिएगा इस। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबोव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एन इंडिविजुअल कैन क्लेम ए मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ। ये आपके पास ऑप्शन। सो इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम क्रूड। ऑप्शन बी है अल्कोहल। ऑप्शन सी है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबोव। आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबोव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वाइल ऑडिटिंग ऑफ इन्वेंट्री ऑडिट हैज़ टू वेरीफाई। ये है इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली। ऑप्शन बी फिजिकल इन्वेंट्री ओनली। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ऑडिट ऑडिटर गेट्स डायरेक्ट कन्फर्मेशन ऑफ बैलेंस फ्रॉम। इसके ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए क्रेडिटर्स। ऑप्शन बी बैंक। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 15 का। आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, बोथ एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस।
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। ऑप्शन ए है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन बी एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, ऑप्शन सी एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ऑप्शन डी एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अरेंजमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इन बैलेंस शीट इज नोन एज। ऑप्शन ए है टेलिंग, ऑप्शन बी कैटेगराइजेशन, ऑप्शन सी ग्रुपिंग, ऑप्शन डी मार्शलिंग। आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 17 का। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी मार्शलिंग, इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ए पर्सन टू होम मनी इज ओन्ड बाय द फर्म इज कॉल्ड। इसका आंसर कीजिएगा इस। ऑप्शन ए है कैपिटल, ऑप्शन बी क्रेडिटर, ऑप्शन सी डेटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी क्रेडिटर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास द बैलेंस इन द कैश बुक इज ऑलवेज। ऑप्शन ए है डेबिट बैलेंस, ऑप्शन बी क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन सी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन डी जीरो बैलेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो आई होप आपका ये मॉक टेस्ट अच्छा चल रहा होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस। ऑप्शन ए है हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्शन बी फाइनेंसिंग डिसीजन, ऑप्शन सी डिवाइडेड डिसीजन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए बिजनेस एंड डिटरमाइनिंग द पॉसिबल सोर्सेज फ्रॉम विच इट कैन बी रेज्ड। सो इसका आंसर कीजिएगा इस। ऑप्शन ए है हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑप्शन बी है ऑडिटिंग, ऑप्शन सी बजटिंग, ऑप्शन डी पॉलिसी मेकिंग। तो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्लाइंट इज फर्स्ट इज रिकॉर्डेड इन विच बुक। ऑप्शन ए है हमारे पास कैश बुक, ऑप्शन बी पासबुक, ऑप्शन सी साइमल्टेनियसली इन कैश एंड पासबुक, ऑप्शन डी जनरल बुक। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैश बुक, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन दी पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। सो इसका आंसर कीजिएगा इस। ऑप्शन ए है हमारे पास चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, ऑप्शन बी चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, ऑप्शन सी चेक डिपॉजिटेड बट डिसहोनर्ड, ऑप्शन डी इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। ये बताना है आपने ट्रांजेक्शन्स जो हम रिकॉर्ड करते हैं पासबुक में बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। सो करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास ऑप्शन डी इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बजटरी कंट्रोल। ऑप्शन ए है हमारे पास इट इंक्लूड्स बोथ एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ऑप्शन बी डिसीजन रिलेटिंग टू budgetary control would be taken at the beginning of the accounting period, option C है they are time consuming and costly to implement, option D है it is a process used to evaluate the budgeted result। सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 24 का। आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बजटरी कंट्रोल यूजेज विच मेथड फॉर कंपैरिजन बिटवीन एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल। सो इसका आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन नंबर 25 का। ऑप्शन ए है फाइनल अकाउंट्स मेथड, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस मेथड, ऑप्शन डी है डबल एंट्री मेथड, ऑप्शन डी है सिंगल एंट्री अकाउंटिंग मेथड। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस मेथड, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। विच वोचर इज यूज्ड फॉर एंटरिंग स्टॉक ट्रांसफर्स। हमारे पास ऑप्शन
ऑप्शन है कैश वोचर, ऑप्शन बी सोर्स वोचर, ऑप्शन सी जर्नल वोचर, ऑप्शन डी पेमेंट वोचर। इसका करेक्ट आंसर कीजिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है हमारे पास जर्नल वोचर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, पेट्रोल बिल अटैच टू द कन्वीनियंस वोचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ट्रांसफर वोचर, ऑप्शन बी सपोर्टिंग वोचर, ऑप्शन सी कैश वोचर, ऑप्शन डी पेमेंट वोचर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी सपोर्टिंग वोचर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। व्हाट इज द पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट नोन एज। इसका आंसर कीजिएगा। इस ऑप्शन ए है पार्टनरशिप कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी एग्रीमेंट, ऑप्शन सी पार्टनरशिप डीड, ऑप्शन डी पार्टनरशिप एक्ट। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी पार्टनरशिप डीड बोलते हैं रिटन एग्रीमेंट को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, विच टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हैव नो एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ऑप्शन ए है पार्टनरशिप एट विल, ऑप्शन बी लिमिटेड पार्टनरशिप, ऑप्शन सी जनरल पार्टनरशिप, ऑप्शन डी पार्टिकुलर पार्टनरशिप। आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए पार्टनरशिप एट विल, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, आज के इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। कास्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन, बताना है कास्ट फॉर्म। सो इसके ऑप्शन है हमारे पास 2 वेज, ऑप्शन बी 3 वेज, ऑप्शन सी 4 वेज, ऑप्शन डी 7 वेज। सो आई होप आपने कर लिया होगा इसका आंसर। ये बताना है आपने कास्ट क्लासिफिकेशन को हम कितनी टाइप में करते हैं, 2 वेज, 3 वेज, 4 वेज, 7 वेज। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी 7 वेज में हम क्लासीफाइड करते हैं कास्ट क्लासिफिकेशन को। सो गाइज ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके बताएं, और फर्स्ट टाइम विजिट किया अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो अगर अभी तक आपने पहले मॉक टेस्ट नहीं देखे तो वो भी जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।